पाकिस्तान में बिजली बिलों में भी भारी लूटमार हुई है। बिजली कंपनियों ने बिलों में हेर फेर करके 244 अरब रुपए डकार लिए। जब एक रिपोर्टर इस महा घोटाले पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन लेने निकला तो उसे क्या सुनने को मिला, आप भी सुनिए। 8 कंपनियों ने बिजली जो है आवाम की जेब पर 244 रुपए का डाका डाला। घर में बिजली ही नहीं है, रात को अंधेरे में पंखा हाथ का चलाती हूँ। 100 रुपए का पंखा जो लिया वो उससे गुजारा करती हूँ। मोबाइल टूटा हुआ है, इसकी टारच चला के तो खाना बनाती हूँ। मेरे घर में तो बिजली भी नहीं है, मीटर काट के ले गए, बिजली की गुंजाइश नहीं थी। बताओ, यानी बिल नहीं दे पाए और गुंजाइश नहीं, आज वो बिजली के बगैर रह रही हैं। ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की गोलियों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। 4 गोलियां 100 रुपए की देते हैं, बताओ मैं किधर से लाऊं? खाने को रोटी नहीं, इलाज को दवाएं नहीं, पढ़ने को स्कूल नहीं, लेकिन गजवा-ए हिंद का ख्वाब और जिहाद की फिल्म आज भी बहुत से पाकिस्तानियों की आंखों में 24 घंटे तैरती रहती है। जंगे हिंद होके रहेगी और होनी है, कुरान में लिखा हुआ है गजवा हिंद होगा। जंगे हिंद उसको बोला जाता है, वो होके रहेगी, होगी भी इंडिया से। आपको जो भी पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बंदा मिलेगा सिर्फ वही कहेगा कि अमन होना चाहिए। वो पीछे भाई क्या कह रहे हैं, जरा बोलिएगा दोबारा। आपने पीछे बोला है ये इंडिया से है। ये आपने अमन की बात की, आप इंडिया से हो गए। इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी ये कोशिश भी नहीं करते। अगर हमारी तिजारत होती है इंडिया के साथ जो कि बंद है अभी बिल्कुल ही, तो उसके साथ हमें माली मामलात में बेहतरी आएगी और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इस तरह अगर इधर अमन होता है, बजट लगाते हैं वो थोड़ा इतना हमारा जो बजट है दिफाई बजट, उसमें भी कमी आ सकती है। और वो जो पैसा बजट दिफाई बजट में लगता है वो हम पर लग सकता है। गजवा-ए हिंद का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय यानी जनरल आसिम मुनीर तो चीन पहुंच गया है। अपने गजवा-ए हिंद प्लान की फंडिंग के लिए चीन से भीख मांग रहा है। और उधर शहबाज शरीफ जैसी अपनी कठपुतलियों को इस ड्यूटी पर लगा दिया है कि भारत से बातचीत के ऑफर वाला ड्रामा जारी रखो। जो यहाँ से गजवा-ए हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिद साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा कि जी आप इस किस्म की स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाएं। जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गजवा-ए हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए, वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहें कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हमारा भी यही जवाब होता। खुद को फील्ड मार्शल बना लेने के बाद जनरल मुनीर पाकिस्तान का पूरा माई बाप बन गया है। सरकारें पहले भी कठपुतली थी, लेकिन अब तो शहबाज और जरदारी सांस भी आसिम मुनीर से पूछ कर ही लेते हैं। मुल्क में कोई लॉ नहीं है, बल्कि मार्शल लॉ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आसिम लॉ है। ये कहना है इमरान खान साहब का अडयाला जेल से। आसिम मुनीर का कानून है, ISI की हमायत हासिल है और मिलकर जो दिल करता है वो कर रहे हैं। मार्शल लॉ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ आसिम मुनीर लॉ है। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर तालिबानी दहशत और TTP आतंकियों का खौफ बहुत ज्यादा है। कई जिलों में इनकी हुकूमत चलती है। जनरल आसिम मुनीर इसकी तोहमत भी भारत के ही सिर मढ़ता है, लेकिन खुद खैबर पख्तूनख्वा के CM पोल खोल रहे हैं कि मुनीर इन तालिबानी अफगानी आतंकियों को कश्मीर के लिए इस्तेमाल करता है। मैं किसी के खौफ के बगैर ये बात पहले दिन से कर चुका हूं और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमने उनको इलाकों से खाली करवाया, आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी ISI और हमारी MI ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। गुड़ तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। गुड तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड।
अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो, फौज की वर्दी पहना के कश्मीर पे लड़ाते हो, किसी और महाज पे लड़ा लो। इस तरीके से शहरों में ये नहीं घूमेंगे। पाकिस्तान इसलिए फड़फड़ा रहा है क्योंकि जिन टीटीपी आतंकियों के जरिए वो कश्मीर में साजिशें करवाता था, वही आतंकी अब उसी के गले पड़ गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन फौज और आम लोगों पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि ये भी मोदी ही करवा रहे हैं। किसी अफगानी से आप भी पूछ लो किसके साथ है, वो इंडिया के साथ है, वो मोदी के गुण गाता है। यार पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ अफगानी नहीं ना, मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जंग की बात है। वो तो हमसे बलोचिस्तान मांग रहे हैं, दे दोगे? वो हमसे बलोचिस्तान मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं? किधर उधर क्या रहते हैं? उधर पख्तून रहते हैं, पश्तून रहते हैं, बलोच रहते हैं। वो हमसे अपना बलोचिस्तान मांग रहे हैं, किस कदर मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं? जबकि हमने उनको पनाह दी हुई है पाकिस्तान में, अफगानियों को, और वो अभी भी हिंदुस्तान मोदी के गुण गाते हैं। अच्छा, वो जंग में हिंदुस्तान के पहरेदार हैं। बलोचिस्तान बचा के दिखाना, उनसे बलोचिस्तान, इसके अलावा की बात करो, बलोचिस्तान बचा के दिखाना। भारत को ना तो बलूचिस्तान से कुछ लेना देना है, ना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से और ना ही अफगानिस्तान से। भारत को मतलब है तो सिर्फ अपनी जमीन की सुरक्षा और शांति से, जिसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मोदी की ये पॉलिसी अच्छी तरह समझ चुका है, इसीलिए बातचीत का रट्टा लगाना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश से आज मुलाकात की और बात की इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान जी तैयार हो गया है इंडिया से बात करने के लिए, पीसफुल टॉक करने के लिए, और हमारे और इंडिया के बीच जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए। अगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो आवाम के लिए बहुत इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें ट्रेड आप इसमें खुल जाएगी। आप जिस तरह मर्जी ट्रेड करें, आवाम में खुशहाली आएगी। न ट्रंप के वादे काम आए, न लंच, और न ही चीन के कबाड़ हथियार, न खैराती फंड। मुनीर तो सच्चाई समझ गया, इसीलिए कभी अमेरिका तो कभी चीन भागा भागा फिर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ अभी भी पाकिस्तानियों को मीठी गोली दे रहे हैं। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान धोखेबाज है, बातचीत का उसका ऑफर कितना खोखला है भारत का बच्चा बच्चा जानता है। लिहाजा शहबाज और मुनीर पूरी दुनिया में जाकर भी फरियाद कराएं, मोदी तो उन्हें टेबल पर नहीं बिठाने वाले।